अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, ये वीडियो हमारे चैनल की सबसे अनोखी और सबसे दिलचस्प वीडियो है। आप इसे आखिर तक देखिएगा। हमें उम्मीद है ये हैरत अंगेज़ कहानी आपको वर्ता हैरत में डाल देगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में ऐसा भी होता है। हम बात करने जा रहे हैं दुबई के प्रिंस राशिद अल मखतूम की बेटी शेखा लतीफ़ा के बारे में। हुआ कुछ यूँ कि 2002 में दुबई के शाही ख़ानदान के शहज़ादी शेखा लतीफ़ा ने बुर्का पहना और शाही ज़िंदगी, शाही महल और यूएई को हमेशा के लिए छोड़कर किसी यूरोप मुल्क जाने के लिए भाग खड़ी हुई। इसको भगाने में इसकी दोस्त टीना और फ्रांसीसी जासूस ने मदद फराहम की। ये तीनों लोग समुद्री रास्ते से भागना चाहते थे, मगर रास्ते में इंडियन नेवी ने इनको धर लिया। जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि ये तो दुबई की शहज़ादी है। शेख राशिद अल मखतूम को जब इतला मिली तो उससे कहा कि टीना और फ्रांसीसी जासूस को छोड़ दो, जबकि मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो। मैं खुद देखता हूँ कि इसके साथ क्या करना है। इंडियन नेवी ने ऐसा ही किया। जब शहज़ादी को वापस महल में लाया गया तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसे ना ही बाहर जाने की इजाज़त थी और ना ही खिड़की से बाहर झांकने की। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहज़ादी लतीफ़ा ने एक ऐसी शहाना ज़िंदगी जिसकी हर कोई ख्वाहिश करता है, उसको लात मारकर यूरोप क्यों भागना गवारा किया। इस सवाल का जवाब देने से पहले हम आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाते हैं। सन 2000 में राशिद अल मखतूम की एक और बेटी यानी कि शहज़ादी लतीफ़ा की बहन भी भागकर लंदन चली गई थी, मगर राशिद अल मखतूम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे पकड़ लिया और वापस दुबई ले आया। जबकि राशिद अल मखतूम की एक और बीवी भी भागकर लंदन जा चुकी है और वहाँ उसने राशिद अल मखतूम पर केस भी किया हुआ है। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि फ़ैसला दुबई के प्रिंस के अगेंस्ट आया। अब आते हैं अपने सवाल के जवाब की तरफ कि ये शाही औरतें शाहाना ज़िंदगी से भागकर यूरोप वगैरह क्यों जाती हैं। तो जनाब, इसका जवाब है कि शाही औरतों पर लगाई गई इंतहाई सख्त पाबंदियाँ हैं। शहज़ादी लतीफ़ा ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि हमारे घर में और ख़ानदान में सिर्फ मर्दों का राज है। हम शहज़ादियाँ नहीं बल्कि उनकी नौकरानियाँ हैं। ये मर्द जो कहते हैं हमें वो करना पड़ता है और जो पाबंदियाँ हम पर लगाते हैं हमें वो सहनी पड़ती हैं। इसलिए हम इस शाही कैद खाने को छोड़कर यूरोप जाना चाहती हैं ताकि वहाँ अपनी मर्ज़ी की हलाल या हराम ज़िंदगी को गुजार सकें, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी तो है नहीं। बेतहाशा पैसा और जायदादें उनके पास हैं, बस कमी है तो एक अय्याशों से भरी ज़िंदगी की। इन शहज़ादियों को कहना है कि हमारे घर के मर्द लातादाद शादियाँ करते हैं, उनके बच्चे भी बेशुमार होते हैं, खुद ये मुकम्मल अय्याशी करते हैं और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें ऐसे कैद खाने में रखा जाता है जो कहने को तो शाही महल है पर उसमें अय्याशी वाली कोई बात नहीं है। ये उन सारी बातों का मफहूम है जो शहज़ादी लतीफ़ा ने अपने वीडियो क्लिप्स में बयान किए, और ये वीडियो क्लिप्स वो वाशरूम में छुपकर बनाती और अपने दोस्तों को सेंड कर देती। अब हुआ कुछ यूँ कि ये सारे क्लिप्स यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन के पास पहुँच गए और यूएन ने फ़ौरन उन पर एक्शन लिया और राशिद अल मखतूम से उन क्लिप्स की वजाहत तलब कर ली। अब राशिद अल मखतूम ने उसकी वजाहत दी कि नहीं दी, ये हमारा मौजूद बहस नहीं है, बल्कि हम सिर्फ आपके सामने यूनाइटेड नेशन का दोहरा म्यार और मुनाफा रखना चाहते हैं। एक शहज़ादी जो शाही महल में रहती है, जिसे सर्दी गर्मी की कोई परवाह नहीं, जिसे भूख प्यास की शिद्दत कभी महसूस नहीं हुई, जिसे भूख लगे तो बेहतर से बेहतरीन खाने उनके कहने से पहले उनके टेबल पर ला कर रख दिए जाते हैं, और जिसे कभी कोई बीमारी हो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन और महंगा इलाज करवाया जाता है, जिस पर ना ही कभी जबरी तशद्दुद हुआ और ना ही कभी किसी ने उसे मारा पीटा। मगर फिर भी यूनाइटेड नेशन ने सिर्फ उसके वीडियो पैगाम को इतना सीरियस ले लिया कि दुबई के प्रिंस से इस हवाले से जवाब तलब कर लिया गया। शेखा लतीफ़ा इस वक्त फ्रांस में आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की जिसमें ये यूएन कमिश्नर के साथ पेरिस में मौजूद हैं। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अब वो वैसी ज़िंदगी गुजारी हैं जिसका वो ख्वाब देखा करती थी। ये ट्वीट और तस्वीर उनके उस दावे के बिल्कुल 1 साल बाद सामने आई जिसमें उन्होंने कहा था कि इनकी फैमिली ने उन्हें होस्टेज बनाया हुआ है। अब शेखा एक मुकम्मल आज़ादा ज़िंदगी गुजार रही हैं और अपनी मर्ज़ी से सफ़र करती हैं, लोगों से मिलती जुलती हैं और पार्टीज़ में भी जाती हैं।